ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य लाइन है, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार कर नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो नहीं है ना? तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के पास जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकाल दो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो जन्म मरण से रहित है ना। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। बाबा कहते हैं, ममत्व अपने आप नहीं निकलेगा। ममत्व निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ममत्व निकालना पड़ेगा। हमको तो बाबा के पास जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। श्री बाबा तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेते हैं ना, टेम्परेरी। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में
ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है। बस उनको देखे बिकर रह नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं कि देहधारी की याद जो है एकदम जैसे उड़ ही जाए। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। कैसी होगी पक्की? कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेके, इन कर्मेंद्रियों का, इस मुख का आधार लेके भोजन करता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और इस शरीर का आधार लेके भोजन कर रहा हूँ, मुख का आधार लेके भोजन करता हूँ। तो आत्मा है करावनहार और शरीर है करणहार। ये अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी ही ऊंच पद मिल सकता है। जीती जी देखते हुए समझो कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। कहाँ का? निराकारी दुनिया का, शांति धाम का। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इस शरीर से ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है, क्योंकि बाबा को तो जो है ज्ञान देना है ना, शिव बाबा को। इसलिए बाबा को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है। बाबा आप ममत्व की बता रहे हैं, कैसे कैसे ममत्व होता है कि ये फलानी बहुत अच्छी है, कोई बहन मीठी है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है। आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को नहीं देखना, प्रकृति के मध्य जो आत्मा, जो सितार मिसल है, जो चमकता है अजब सितारा, उसको देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। सर्प को नहीं देखना, सर्प है शरीर, और लेकिन मणि को देखना है। मणि को देखोगे तो खुद ही जो है मणि बन जाओगे। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जो है शरीर से बाहर निकालो। देशी अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। यदि अपने को आत्म अभिमानी होकर नहीं समझेंगे, नहीं बैठेंगे, तो फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। शरीरों में तो ममत्व रखना ही नहीं है, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। तभी बाबा कहते हैं भाई बहन का भी संबंध छोड़, इससे भी ऊपर भाई भाई की स्मृति रखनी है, क्योंकि आत्मा रूप में तो भाई भाई है ना। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करे बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जब तक यदि यह
विचार सागर मंथन नहीं होगा। ज्ञान तो है लेकिन उसमें जो है उसकी डीपनेस में जाना है, गहराई में जाना है। तो जब तक उसमें जो है उसका मंथन नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान जो है बाबा का ही है। लेकिन जब मंथन कर लिया तब वो ज्ञान तुम्हारा अपना बन जाता है। तब तक उसके बिगत विचार सागर मंथन करे बिगत तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाबा के पास जाना है ज़रूर। मूल बात है याद की 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो क्या होगा, फंस पड़ेंगे। और फंस पड़ेंगे तो फांसी हो जाएगी, मर जाएंगे। या अपने शरीर में या कोई बाबा के ज्ञान से मर जाएंगे यदि ममत्व रखा तो। या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में ममत्व रखा, बाबा कहते हैं फंस पड़ेंगे। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। जब इस तरह की जो है स्थिति हो जाएगी तो जो है हे प्रभु जैसे कहा तो बस शिव बाबा ही याद आएगा। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं ना, कोई देहधारी को हे प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाके उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है, ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक शिव की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो कि जो है अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को आत्मा समझो, परमात्मा को शिव को, परमात्मा शिव को याद करो। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। कौन? बाबा कहते हैं देह का भान छोड़ो। सन्यासियों के लिए बाबा कहते हैं सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं, लेकिन पहले सन्यास जो धर्म सन्यास जो रास्ता था वो सतो प्रधान होता है, क्योंकि आत्मा में कशिश रहती है। लेकिन धीरे धीरे वो जो है अपवित्र आत्माओं को खींचते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र है। आत्मा अपवित्र है तो अपवित्र आत्माओं को खींचती है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी बाबा सन्यासियों की बात कर रहे हैं। सतो प्रधान आत्मा पहले कशिश करती है। क्यों कशिश करती है? क्योंकि कशिश करती है वो अपवित्र आत्माओं को खींचती है शुरू में। क्योंकि स्टार्टिंग में सन्यासियों की आत्मा उन्होंने जो है पवित्र अपने को जो है सब विकारों से छुड़ाते हैं ना, तो पवित्र हो जाती है, तो अपवित्र आत्माओं को खींचती है। लेकिन पुनर्जन्म में, क्योंकि जन्म तो उनका भी जो है क्या हुआ जो है विकारों से होता है ना, तो पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं, आते हैं पुनर्जन्म में। लेकिन क्योंकि जो है साधना तो करते हैं ना, पवित्र बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो पवित्रता अपनाते हैं ना, तो वो जो है क्या करते हैं अपवित्र आत्माओं को खींचते हैं। भल पुनर्जन्म में भी आते हैं। कितने उन्हों की फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की ज़्यादा ताकत उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। ये बात तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। शिव बाबा एवर प्योर है क्योंकि जन्म मरण से रहित है और है भी गुप्त। गुप्त वेश में आते हैं ना, डबल है ना, ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको
उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं की, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। कौन? शिव बाबा। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे, ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे। जितने साक्षात्कार शुरू में जो है, किसी को कृष्ण का, किसी को किसका हुआ, वो सब किसने कराया? शिव बाबा ने कराया। तुम इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे ज़्यादा पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। ये तो तुमको खींच ना सके, ब्रह्मा तो खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा, शिव बाबा ने खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। सन्यासियों के लिए बाबा कह रहे हैं कि सन्यासी भी जो है क्या करते हैं, ब्रह्मचार्य में रहते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, साधना करते हैं, पवित्रता में रहते हैं, लेकिन एवर प्योर नहीं है, क्योंकि जन्म मरण तो आते हैं ना, और विकारों से जन्म लेते हैं। इसलिए बाबा तो, शिव बाबा तो एवर प्योर है। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। कौन? सन्यासी वगैरह सब। मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला? क्योंकि विष्णु ही जो है 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते हैं, और फिर ब्रह्मा शास्त्र पढ़कर जो है, वो करके जो है, ज्ञान लेकर जो है, फिर विष्णु बनते। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं, विष्णु थोड़ी सुनाते हैं, ब्रह्मा सुनाते हैं। वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी ही समझाता हूँ। विष्णु तो सतयुग में होगा, कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। ब्रह्मा विष्णु का संगम जो है सतयुग, और कलयुग का संगम जो है 84 जन्म के बाद होगा। और किसका संगम? ब्रह्मा विष्णु का भी एक तरह से संगम ही है ये, क्योंकि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। ये तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दें, अपना कुछ तो ट्रांसफ़र कर दें नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। जो कुछ अभी की जो प्रसाद कर रहे हैं, अभी जो है बाबा कहते हैं जो इसका ताज़ा फल जो है, प्रत्यक्ष फल तो हमें अभी मिलता ही है, लेकिन इसकी प्रारब्ध जो है वो नई दुनिया में मिलनी है। ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम ज़्यादा कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर सब देखते रहेंगे। कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। है तो सब जो है, जो कल पहले हुआ था वही होगा, और जो है किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन तभी भी बाबा कहते हैं कि तुम्हें अहंकार में नहीं आना। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। बाबा क्यों कहते हैं कि अहंकार में नहीं आया? कि जरा भी अहंकार आया तो ये खलास, मरा।
गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो पांडव, ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा। 9 लाख, 9 लाख होंगे ना सतयुग के स्टार्टिंग में। तो तुम धरती के सितारे हो ना, हम क्या हैं, धरती के सितारे हैं, वो तो आकाश के सितारे जो होते हैं नक्षत्र, और हम हैं इस धरती के सितारे, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर जीवा बनने की कोशिश करो, जीते जी मरो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है, ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का गोला लगता है, वार होता है, माया ललचा देती है। उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी सब ड्रामा में नूंद है, यदि उनकी तकदीर में नहीं होगा तो फिर माया जरूर आएगी। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा, ये नहीं समझते कि यदि अभिमान ही काम करा रहा है, अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं, प्यार में पागल हो जाते हैं ना। ये सब इस सृष्टि का, तो इस जगत का तो सब कारोबार इस तरह से चलता है ना, माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अंडरलाइन करना है। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, उसकी हमें अलाउ है, वो हमें जो है बाबा परमिट करते हैं। बाबा से हम कितना प्यार रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, किसी से नहीं। यही मेहनत है, इसके प्यार में फंस सकते हैं। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं। घर में बैठे भी वे ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बैठे हैं घर में और याद आ रही है, और जिसने मुरली सुनाई सुबह बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठा तो ज्ञान है, मीठा तो हमारा बाबा है, मीठी तो आत्मा है। शरीर थोड़ी ही मीठा है, शरीर तो पतित है, आत्मा मीठी बनती जा रही है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आशिक किस पे होना है? परमात्मा पे, भगवान पे आशिक होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बस मुझे याद करो। नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा। यदि किसी के नाम रूप में फंसेंगे तो और ही पाप होता जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बन जाएंगे। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो। बाबा तो लेने ही आए हैं, किसी भी तरह ले जाएंगे। चाहे तो पलकों पे बिठा के ले जाएंगे, मतलब बिगर कोई सजा खिलाए, तो या तो फिर जो है सजा उसके द्वारा जो है सजा दे के जो है हमें जो है ले जाएंगे।
धर्मराज द्वारा सजा दे के ले जाएंगे। इसलिए मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा। इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इसलिए जब तक भगवान का बाप का पाठ चल रहा है, टीचर का पाठ चल रहा है, तब तक सतगुरु का पाठ चल रहा है। सतगुरु का पाठ तो सबको ले जाने का होगा ना, लेकिन बाप और टीचर का है, तब तक तो बाप की एकदम रहम की दृष्टि, रहम का सागर, प्यार का सागर। लेकिन जिस दिन धर्मराज का पाठ शुरू हुआ तो बाबा कहते हैं फिर तो मैं भी साक्षी हो जाऊंगा, फिर तो कुछ रहम हो ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा। बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप की डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना। बाबा बार बार ये बात जो है बार बार पक्का करवा रहे हैं कि याद केवल मुझे ही करना है, एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है ना, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। एक बाप पे ही बलिहार जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। मूंछ पड़ते हैं उसकी सदगति थोड़ी होगी, उसकी तो अधोगति होगी। किसी बिंदी को कैसे याद करें। कई लोग कहते हैं मूंछ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें, खिसक जाती है। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूपी है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी, जैसे बच्चा वैसे बाप। लेकिन बस इतना फर्क कि बाप क्या है, बाप परम है, परमात्मा है। बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। माँ जो है ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। इसलिए बाबा यार बार यही कहते हैं, अपने को भी बिंदी रूप समझो कि मैं डायमंड चमक रहा हूँ, और डायमंड खुद को भी समझना है। डायमंड बन डायमंड को देखना है। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। आज का बाबा का वरदान है, सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव।
कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस। बाबा ने सेवा का क्या बताया? सेवा का अर्थ है कि कर्म मतलब स्वपुरुषार्थ, कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, कर्म के साथ योग की समावेशता। कर्म में योग, इसे कहते हैं सेवा। कर्म करते भी उसमें योग शामिल हो। स्थूल कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें योग भी, योग की समावेशता, इसको कहते हैं सेवा। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। स्वपुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ और दूसरों का पुरुषार्थ, साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहें, तभी तुम जो है दोनों का बैलेंस रहे। मतलब दोनों चीज़ें साथ, जब जो है दूसरों का पुरुषार्थ, दूसरों को पुरुषार्थ करेंगे, दूसरों के लिए, दूसरों को सेवा कर रहे हैं, सकाश देने की सेवा कर रहे हैं या कर्मणा सेवा कर रहे हैं या वाचा सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी यदि योग शामिल होगा तो अपना भी तो जो है पुरुषार्थ होता जाएगा ना, और दूसरों का भी होता जाएगा। तो इसलिए जो है दोनों साथ साथ, दोनों का आपस में बैलेंस। और इसके लिए क्या याद रखना है कि बाबा भगवान तो करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो वही काम जो है एकदम गड़बड़ी हो जाती है। अपने को करनहार समझ लिया, अपने को जो क्या समझ लिया, करनहार के बजाय जो है अपने को समझ लेते कि मैं ही करा रहा हूँ, करावनहार समझ लेते हैं। और जब मैं अपने को समझ लेते हैं करावनहार हूँ तो सब विकार भी आ जाते हैं, सब जो है उसमें जो है निस्वार्थ सेवा नहीं होती। जब विकार आ जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, देहभान आ जाएगा, तो फिर बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। बाबा कहते हैं कि नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। जब बाप दादा को आपने अपनी नज़रों में समा लिया तो दूसरे को जो है आपकी नज़रों में क्या दिखेगा? बाप दादा दिखेगा ना। तो मतलब वो आपको देखेंगे, आपको जब देखेंगे तो उनको बाप दिखाई देगा। तो बस इसी को तो कहते हैं ना, नज़र से निहाल कर दिया। जैसे ही वो तो आपकी नज़रों में बाप को देखेंगे, बाप दादा को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, तो नज़र से निहाल अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए नज़र से निहाल कहा जाता है ना, नज़र से निहाल कितना सतगुरु ने गुरुवाणी में लिखा है ना। तो नज़र से निहाल करना है तो बाप दादा को अपनी नैनों का नूर बना लो। अच्छा, ओम शांति।